भाई साहब, मतलब ये क्या हुआ है। कल के सारे यूरोपा लीग के मैचेस एक तरफ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ओलंपिक लियोन एक तरफ। साला से रियल मैड्रिड को यहाँ पे सिखाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। रेमोंटाडा कई बार बिना बोले भी रेमोंटाडा हो सकता है। खैर वो यूनाइटेड ही इतनी महान थी जिसने अपने आप को सिचुएशन में डाला, कोई 2-0 की लीड को जितने वाहियात तरीके से बॉटल किया। उसके बाद 2 गोल की ट्रेल में चले गए, उसके बाद 1 गोल की लीड ले ली। भाई साहब, मतलब टेल मी यूनाइटेड वन विदाउट टेलिंग मी दैट यूनाइटेड वन। एक ऐसी टीम, लिटरली मेरे को बस ये बोलना है भाई, पहले 2 गोल की लीड में थे, 2 गोल की लीड बॉटल करके 2 गोल से ट्रेल कर रहे थे, फिर 2 गोल का ट्रेल करके ड्रॉ किया, फिर लास्ट मिनट इक्वलाइजर मार दिया, इक्वलाइजर सॉरी विनर मार दिया। बताओ कौन सी टीम है, कौन ऐसा कर सकती है भाई? मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब ओफ ओफ ओफ। मतलब आई एम बार्सा फैन, ठीक है, आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन। बट कल का गेम देख के ना मेरे को थोड़ी बहुत याद आई यहाँ पे एथलेटिको डी मैड्रिड वाले गेम की, जो भी रिसेंटली मार्च में हुआ था। ऑब्वियसली दिस गेम, ये गेम भी काफी बड़े पैमाने पर, काफी डिफरेंसेस थे। बट यू नो, आपको अगर याद हो 72nd मिनट तक वी वर ऑल्सो लूजिंग 2-0 अगेंस्ट एथलेटिको डी मैड्रिड, एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम 4 गोल मार देते हैं, जहां पे पूरा सिनारियो बदल जाता है। सिमियोने की डार्क आर्ट्स की टीम के अगेंस्ट 20 मिनट में 4 गोल मारना ना इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स फॉर सम क्लब्स। मतलब भाई बहुत डिफिकल्ट चीज होती है कि यहाँ पे 4 गोल मारे 20 मिनट के अंदर डी मैड्रिड के अगेंस्ट। तो बहुत बड़ा काम किया था वहां पे, और यहाँ पे यूनाइटेड ने उफ उफ यार, मतलब मेरे को रात को देख के मेरे चैट्स निकल गए थे, मैं बोलने लग गया था भाई ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, मैं बोलने लग गया था। ये बढ़िया मैच था, बहुत ज्यादा बढ़िया मैच। बट देयर आर समथिंग टू वरी, क्योंकि नेक्स्ट मैच यहाँ पे होने वाला है बिलबाओ के अगेंस्ट में, एंड आई सी कैसेमीरो इज इन गुड फॉर्म। कल कैसेमीरो क्या खेला, ब्रूनो फर्नांडिस क्या खेला, मैगवायर क्या खेला भाई। विनर के अलावा भी मैगवायर ने काम किया। आई थिंक कल ओनाना ने भी डिसेंट सेव्स करी हैं, भाई मेरी नाक खराब हो रही है तो थोड़ा उसको एक्सक्यूज करना बीच बीच में, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया मैच था। गर्नाचो, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, यूनाइटेड ने जिस सिचुएशन में आपको फंसाया, वो उसमें मैं बहुत बड़ा ब्लेम देना चाहूंगा गर्नाचो को। 2 1v1 चांसेस जो उसने मिस करे, ठीक है, दैट वाज पुअर डिसीजन मेकिंग एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ टेक्निक, एवरीथिंग। जो बोलना है ना बोल लो। गर्नाचो में पेस अच्छी है, मान लिया भाई, ड्रिबलिंग भी ठीक ठाक है, मान लिया भाई, बट उसमें जो फुटबॉलिंग एक्यूरेसी थी, वो आईक्यू थी, वो कहाँ थी पता नहीं। लिटरली नो आइडिया। मतलब दिस शुड हैव बीन 4-0 इजी विक्ट्री टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट यूनाइटेड डिसाइडेड टू बॉटल देयर वे अप। जो डिफेंस में उन लोगों ने हगा वो काफी खराब। लाइक एक्चुअली पता है मैं बात भी कर रहा था हाफ टाइम के अंदर कि दे नीड टू ब्रिंग आउट नाउ द प्लेयर्स, थोड़ा जो गेम को ठंड पा दे। जैसे इफ बार्सिलोना में मैं देखो, अगर ठंड पाना है, यू विल ब्रिंग इन पेड्री एंड डियोंग, वो गेम स्लो कर देंगे, ठीक है, स्लो कर देंगे गेम को। कि अगर 2-1 पे एटलीस्ट वहां पे गेम स्लो हो जाना चाहिए था। चलो 2-0 तक आपने स्लो नहीं किया गेम, 2-1 तक कर देना चाहिए था, पर इनके पास ऐसे प्लेयर्स ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा जो प्लेयर्स जो गेम को स्लो डाउन कर सकते दैट इज एरिक्सन एंड ब्रूनो फर्नांडिस। बट प्रॉब्लम बीइंग इन कि फिर आप कैसेमीरो एंड उगार्टे की डिफेंडिंग टेक्निक्स खो दोगे। लेकिन इनको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, रूबन एल्वरन हैज टू फिगर दिस आउट, क्योंकि ऐसे ये बार बार सेमीफाइनल्स के अंदर लीग ऐसे बॉटल नहीं कर सकते अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ। ये लीड जो इन्होंने बॉटल करी है, इट वाज बिकॉज क्योंकि पिच पे काम नहीं रह पाए। वो ये प्रॉब्लम, अगर पिच में कामनेस नहीं है, हाँ आप हर जगह बोलोगे कि हर जगह की गलती है, बट वहां पे कामनेस लाना मेन काम जो होता है आपकी मिडफील्ड का होता है। और अगर वहां पे कामनेस नहीं ला पा रही है मिडफील्ड, देन रूबन एल्बरन हैज टू थिंक आउट समथिंग इन ट्रेनिंग, सम टैक्टिक, जो वो लीड को कंसिस्टेंटली रख सके। क्योंकि रियल मैड्रिड को भी देखो, उनको गेम को ठंडा करने दे हैव सिबायोस, दे हैव मॉडरिच, गेम को ठंड पा देते हैं। यूनाइटेड 2-1 के बाद भाई इतनी जल्दी जल्दी बॉल लूज करी नहीं, हमें लॉन्ग बॉल्स ही खेलनी है, लॉन्ग। भाई छोटा खेल ले, आराम से सिंपल पासेस कर, चढ़ने दे लियोन को, चढ़ने दे। इतनी जल्दी तुम्हें बॉल लूज करने की क्यों पड़ी हुई थी, मेरे को नहीं समझ में आया कल कि इतनी जल्दी ये लोग बॉल लूज करे। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी सेम चीज दिखी कि 10 मेन ओलंपिक लियोन पे, जहां पे यूनाइटेड के पास बॉल रहनी चाहिए थी, चढ़ के खेल रही होनी चाहिए थी, वहां पे लियोन चढ़ के खेल रही थी। डजंट मेक सेंस टू मी। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको भी सेंस बनेगी। यस,
ओवरऑल द गेम वाज वेरी गुड फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव व्यू, बट अगर मैं यूनाइटेड फैन के पर्सपेक्टिव व्यू से देखूँ ना, तो रिमोंटाडा ये सब छोड़ के ये चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए कि ये गेम को ठंडा नहीं कर पाए। एंड इफ यूनाइटेड इज थिंकिंग कि उसे यूरोपा लीग जीतनी है, देन दे आर गोइंग टू फेस एथलेटिक बिल्बाओ, जो कि गेम को ठंडा करना, ट्रांजिशंस पे अटैक करना, बिल्डअप में अटैक करना, तीनों में बहुत ज्यादा सेक्सी है, बहुत ज्यादा सेक्सी है। ऑस्कर सांकेट का बहुत बड़ा सीजन जा रहा है। निको विलियम्स लाइक ही इज इनकंसिस्टेंट, बट अगर उसका दिन चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनाकी विलियम्स हमेशा बड़े मैच का प्लेयर है, एथलेटिक क्लब के लिए, एथलेटिक बिल्बाओ के लिए हमेशा बड़े मैच का प्लेयर है इनाकी विलियम्स। भले ही वो कोपा डेल रे वाले बार्सा के अगेंस्ट मैचेस हो जहां पे उसने गोल मारे हो, ला लीगा में डिसाइडिंग मैचेस हो फॉर एथलेटिक बिल्बाओ, इनाकी विलियम्स हैज ऑलवेज स्टेप्ड अप। साथ में उनका कीपर भी उनाई सिमोन होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीजें फिगर आउट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है रूबन अल्मिरन के लिए, कि वो गेम को ठंड कैसे पा पाए, वो ट्रांजिशंस कैसे रोक पाए, एंड सेट पीसेस से लोग कैसे डिफेंड कर पाए। बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवरऑल गेम यूनाइटेड एटलीस्ट। ये फाइनली मेरे को बहुत टाइम बाद बोलूंगा, मेरे को यूनाइटेड को खेलते हुए यूनाइटेड मेंटालिटी दिखाई दी। A mentality from the players that they are playing for a big club and they have to go for the win. Like कुछ भी हो जाए आज तो जीत पानी, चाहे कुछ भी हो जाए। And also I would like to have a special mention to Harry Maguire. जब यूनाइटेड डाउन होती है, बंदा ऐसा स्ट्राइकर चले जाता है, आगे रहता है। यू रिमेंबर द पोर्टो गेम जहाँ पे यूनाइटेड हार रही थी एंड ही स्कोर्ड द इक्वलाइजर। तो मैगवायर काफी हेल्प करता है भाई अटैकिंग उसमें। मैगवायर एक बंदा दिखता है, भले ही जितना ट्रोल हुआ हो, जितनी डिसरिस्पेक्ट मिली हो उसे, बट ही प्लेज फॉर द बैच। कल का गेम भाई डालो सेक्सी खेला है, कल डालो भी सेक्सी खेला है, मेरा तो ये मानना है भाई। डालो भी बढ़िया खेला, गोल मारे, उसके अलावा उसने ड्रिबल्स करी, पासिंग उसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अच्छी डिसीजन मेकिंग लगी डालो की। मैगवायर मेरे को, मैं बोल रहा हूँ भाई, मतलब इट्स अबाउट द इंटेंट दैट आई एम सीइंग राइट नाउ, आई एम सीइंग अबाउट द इंटेंट। मैगवायर की तरफ से जो इंटेंट है ना, इट्स ऑलवेज फॉर द बैच, टू प्ले फॉर द बैच, सिंपल एज दैट। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन भाई, कितनी कंसिस्टेंसी, कितनी कंसिस्टेंसी। मेरे ख्याल से अगर ब्रूनो फर्नांडिस किसी और टीम में होता तो ही वुड हैव बीन गेटिंग बैलन डॉर शॉट्स, बट बिकॉज कल के गेम में भाई एक और तहलका, और रेमोंटाडा जिस टीम ने यूज किया था उसका फॉर्मर प्लेयर चल के रेमोंटाडा करवाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। 2 असिस्ट, 1 पेनल्टी ड्रॉन एज कैसेमीरो। कैसेमीरो मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कैसेमीरो से 2 असिस्ट और ऐसे पेनल्टी करवा देगा, बट यही तो कह रहा हूं, यूनाइटेड का यही तो कमाल है भाई। कैसेमीरो जब नहीं चल रहा था पूरे सीजन, उसको गालियां पड़ रही थी, कैसेमीरो चल के यहाँ पे यूनाइटेड फैंस के लिए यूरोपा लीग में क्वार्टर फाइनल्स को जिताता है, हेल्प करवाता है। मैगवायर स्कोरिंग एंड कोबी मेनू की तो फिनिश की मैंने बात ही नहीं करी भाई, क्या फिनिश करी कोबी मेनू ने। आई थिंक अगर कोबी मेनू फिट है तो यहाँ पे हॉयलुंड को टाटा बाय बाय कर दो भाई, हॉयलुंड की जगह कोबी मेनू को स्टार्ट करा लो, बेटर है, क्योंकि हॉयलुंड तो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि एक बात ये भी थी ना कि यूनाइटेड वैसे ही 10 मैन के साथ खेल रही थी पूरा टाइम, क्योंकि एक तो हॉयलुंड था जो कि लियोन की तरफ से खेल रहा था, बल्कि हॉयलुंड लियोन की तरफ से भी नहीं खेलता है। मेरा तो ये मानना है हॉयलुंड ना लियोन की तरफ से खेलता है ना यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा था, वो बस पिच पे था एज अ स्पेक्टेटर। वो सबसे बढ़िया सीट मिल रखी है उसे पिच पे स्पेक्टेट करने की, जिसके उसे पैसे मिलते हैं। मजा आया यार गेम में तो, लेकिन देखो बहुत मजा आया। दूसरी बात जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, प्रोबब्ली यूनाइटेड बिल्बाओ इज गोइंग टू बी like spot on match, but if you guys don't know, Bodo Glimt has qualified for the Europa League semi-finals and probably आपको टीम भी नहीं पता होगी, कल तक मुझे भी नहीं पता थी, but they have defeated Lazio on the penalties। वो 2-0 फर्स्ट लेग में जीते, then Lazio scored the 2 goals in the yesterday's game, but उसके बाद वो पेनल्टीज पे जाके हार गए। Bodo Glimt is a side from Norway जो कि 2018 के अंदर probably सेकेंड या थर्ड टीयर में थी, and now they are going to play a Europa League semi-finals against my team टॉटनहम हॉटस्पर। मतलब आई थिंक दिस इज प्रीमियर लीग हेरिटेज, जहां पे 14th और 15th जो टीम्स आ रही है, दे आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द यूरोपा लीग। टॉटनहम हॉटस्पर्स आर फाइनली अ चांस टू विन अ ट्रॉफी आफ्टर 17 ईयर्स, जहां पे एंज पोस्टेकोग्लू को इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा सैकिंग की न्यूज आ रही है, सब जा सकती है इफ ही मैनेजेस टू विन यूरोपा लीग विद दिस टॉटनहम टीम। कल भाई जहां पे मतलब कमाल की चीज हुई। यूजुअली देखो बॉटलर्स टॉटनहम को कहा जाता है, यूनाइटेड इज नॉट अ बॉटलर। वो हारते गंदा खेलते, वो बॉटल नहीं करते, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, डिफेंस गंदा करते, रिसेंटली करने लग गए, बट द बॉटलर टैग इज ऑन टॉटनहम हॉटस्पर।
बट अपेरेंटली टॉटनहम भाई साहब 1-0 की लीड को डिफेंड कर लिया अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। वहां पे हुगो एटिके था, मारियो गोट्से था जो थोड़ा टाइम में इंजर्ड हो गया। हालांकि टॉटनहम के लिए एक खराब चीज ये है कि जेम्स मैडिसन बेचारे का सर सूज गया। उसने अगले दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली एंड सब कुछ किया, आज डाली, मतलब कुत्ते उत्ते चाट रहे थे उसका सर सूजा हुआ था। बट नथिंग लुक्स लाइक मच सीरियस। बट कम ऑन गाइस, यार पहुंच गए हैं सेमीफाइनल्स में। इट कैन हैपन गाइज, इट कैन हैपन। मैंने तो शुरू से ही बोल रहा हूं टॉटनहम कैन विन द यूरोपा लीग। और देखो, considering Bodo Glimt versus Tottenham, I think Tottenham will be the favorites. They should be the favorites and Tottenham should be defeating them. Ange Postecoglou, I trust him भाई. I understand ये वाला प्रीमियर लीग का सीजन खराब रहा है, बट यू लुक एट द इंजरीज जो 3 महीने के लिए भाई, रोमेरो, ड्रैगिशन, आपका वैंडेवन, विकारियो, मैडिसन, सॉन, सोलंकी, जॉनसन, इतनी सारी इंजरीज के बाद अगर खराब जा रहा है तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि प्रीमियर लीग में उनका सीजन अच्छा जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स अगर अभी सारे वापस भी आ रहे हैं तो फॉर्म्स की वो प्रॉब्लम रहने वाली है। गेम बाय गेम देखना होगा यहाँ पे पोस्टेकोग्लू को, एंड ही हैज टू मेक श्योर कि यहाँ पे यूरोपा लीग के फाइनल्स में पहुंचे। एंड डैनियल लीवी, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज इस बार फाइनल से पहले सैक मत कर दियो भाई, मत कर दियो। चाहे प्रीमियर लीग में 17वीं पोजीशन पे क्यों ना है, तू सैक नहीं करेगा, तू सैक नहीं करेगा। वो बंदा यूरोपा लीग की अगर फाइनल्स में लेके जा रहा ना, मत वो गलती मत करियो जो तूने होजे मोरिनियो के टाइम पे करी थी, वो देख लिया था। अब मत करियो भाई, अब मत करियो। टॉटनहम हैज अ शॉर्ट चांस। और टॉप 3 टीम्स तो देखो यहाँ पे होने, बिल्बाओ यूनाइटेड एंड टॉटनहम हॉटस्पर। भाई मैं बोडो ग्लिम्ट को लाइक दे माइट बी द अंडरडॉग्स, क्योंकि मैंने अभी तक उनको खेलते हुए नहीं देखा। कल मैं सीधा पेनल्टीज देखे एंड पेनल्टीज बॉयज दे वर सो कॉन्फिडेंट, दे वर लुकिंग सो कॉन्फिडेंट कि लाजियो जैसी बड़ी टीम ने हक दिया यहाँ पे। सो वो देखना होगा भाई कि कैसा खेलती है ये टीम अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स। एंड टॉटनहम कैसे खेलती है, क्योंकि कल टॉटनहम, इफ यू गाइस डोंट नो, वाज प्लेइंग विदाउट ह्यून-मिन सॉन, क्योंकि ह्यून-मिन सॉन इंजर्ड था। सो इफ सॉन आल्सो रिटर्न्स इन दिस साइड, और कल के मैच में टेल अच्छा खेला, जॉनसन अच्छा खेला, सोलंकी ने पेनल्टी स्कोर करी, यस भाई, बट बेस्ट प्लेयर कल के मैच में फॉर टॉटनहम वॉज रॉड्रिगो बेंटनकूर। बंदे ने अटैक में हेल्प करी, डिफेंसिवली हेल्प करी, सब कुछ बहुत बढ़िया किया। उसके बाद एंज पोस्टेकोग्लू का सही डिसीजन की, जहां पे 1-0 की लीड डिफेंड होते हुए दिख रही है। 85th मिनट पे वो केविन डांजो को लेके आके 5 एट द बैक कर देता है, टिपिकल एवरी टीम करती है। और उसके बाद टॉटनहम एज अ टीम डिफेंड करती है। विकारियो विथ वंस अगेन भाई, दिस इज वेरी कॉमन, टॉटनहम हारेगी, टॉटनहम जीतेगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि विकारियो को तुम ब्लेम कर सकते हो कि विकारियो का खराब गेम गया। विकारियो भाई हमेशा तगड़ी से तगड़ी सेव्स करता है, बहुत ज्यादा तगड़ी सेव्स करता है। आई थिंक इन दिस वर्ल्ड, इन दिस जनरेशन और इन दिस सीजन he is being very much underrated. Yes, because he was also क्या कहते हैं injured also, but last season और इस season की performance मिला के भी Vicario is playing very well for Tottenham Hotspur. He has been saving them. Like अगर तुम सोचो ना कि Tottenham अगर 3-0 हारी है तो that could have been 6 or 7 if it wasn't for Vicario. ये मानना है मेरा। Vicario बहुत ज्यादा बेहतरीन सेव्स करता है। फिलहाल टॉटनहम पहुंच सकती है फाइनल में। वी कुड सी टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ यूरोपा लीग फाइनल, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आखिरी यूरोपा लीग अपने जीवन का जो था वो होजे मोरिनियो के अंडर जीती थी। एंड आई डोंट नो इफ टॉटनहम हैज वन एनी यूरोपा लीग टाइटल्स और नॉट। इफ यू गाइज नो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो हु डू यू थिंक will be going to the finals and ultimately winning the Europa League? Do let me know in the comments. सिर्फ इतना बोलूंगा यूनाइटेड फैंस को, देखो, डोंट अंडर एस्टिमेट एथलेटिक बिल्बाओ, डोंट अंडर एस्टिमेट। फर्स्ट लेग भी अगर वो गन्ना खेल रही ना, तब भी अंडर एस्टिमेट मत करना उन्हें। ला लीगा की टीम्स को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जब वो छोटी टीम्स हो ना, लाइक बिल्बाओ इज नॉट अ छोटी टीम, बट कंसिडरिंग बिग 3 से बाहर की हो, वो अंडर एस्टिमेट मत कर लेना। बिल्बाओ इज द ओनली फ्यू साइड्स जो अभी तक रेलीगेट नहीं हुई है ला लीगा में। वो सिर्फ बास प्लेयर खिलाती है और वो उसकी मेंटालिटी काम करती है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट देम, जस्ट गिव देम द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व एंड कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, क्योंकि बहन चो तुम लोग अभी 7-6 जीते हो, 7-6 जीते हो। सीना ठोक के बोलो भाई, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, जीजीएमयू बोलो, जीजीएमयू। तो कमेंट में जीजीएमयू लिख दो, बताओ कौन फाइनलिस्ट लग रहा है, कौन यूरोपा लीग जीत रहा है, तीनों मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आई गेस आपको अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दबा दो यार वो बटन खिंचा के। और मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।